प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आपको सहायता करे। आइए आज के वचन को शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्रभु यीशु, जितने लोग इस ऑनलाइन में जुड़े हैं, हर एक प्रिय भाई बहन को, जवान बुजुर्ग माता बहनों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। कोई बीमार है प्रभु जी, आप उसे छूइए। और इस ऑनलाइन में पिता परमेश्वर जितने लोग जुड़ा है, पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर लोगों को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए। आपके पवित्र हाथ में प्रभु समर्पित करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह के लिए, यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रितेश कुमार और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। सो आइए हम प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन आज हम सीखेंगे गुप्त धन का रहस्य। बाइबल के अनुसार हम खोज करते हैं गुप्त धन कहाँ पे छिपा है, कैसा छिपा हुआ है। हम खोज करते हैं, काम करते हैं, लोग सोचते हैं कि कमाएंगे तो ये धन मिलेगा, या हम नौकरी करेंगे तो बहुत से धन मिल जाएगा, या हम बिजनेस करेंगे तो हमें बहुत सारे धन मिल जाएगा। तो आखिर में वो धन है कहाँ, जिसे हम प्रयास करते हैं, सदियों से खोजबीन करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और हम मेहनत करके धन को कमाते हैं। पर एक शारीरिक धन भी है और एक आत्मिक धन भी है। और यदि आत्मिक धन नहीं होता तो शारीरिक धन भी नहीं होता। इस बात को हमें ध्यान देना है कि यदि आत्मिक धन नहीं होता तो शारीरिक धन भी नहीं होता। यदि जिसने प्रभु को जान गया वो बहुत ही एक अपने आप में धनी व्यक्ति है और एक रिस्पेक्टेडफुल है परमेश्वर की नज़र में। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से हम लोग खोजते हैं किस तरीक़ा से हम परमेश्वर के वचन में धनवान या हम धनी व्यक्ति है। पहली बात, पवित्र आत्मा का खजाना। पवित्र आत्मा का खजाना। पवित्र आत्मा का खजाना किधर है? क्या शरीर के बाहर है या शरीर के अंदर है? परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 4:7। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह आशीष सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे हैं। हालेलुया। हमारी आशीष किसकी ओर से ठहरी है? परमेश्वर की ओर से ठहरी है। पहला चीज़ हम देखे हैं, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। मिट्टी के बर्तनों में धन रखा है, यानी पवित्र आत्मा हमारे संग में है। किस मिट्टी में है? जो मिट्टी के अंदर, जिस मिट्टी को हम परमेश्वर ने अपने रूप में बना, उसी मिट्टी के अंदर में परमेश्वर का धन छिपा हुआ है। और यदि वो धन हमारे अंदर नहीं होता, यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं होता, तो हमारा धन हम नहीं कमा सकते। हम इस युग है नहीं जो हम कमा पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। और ये मिट्टी के बर्तन में जो रखा है धन, वो जब तक हमारे पास है तब तक हम दौड़ते हैं, इधर भागते उधर भागते, यहाँ जाते वहाँ जाते, भाई बहन से, दोस्त मित्र से हम मिलते हैं। पर जैसे ही ये धन हम में से बाहर निकल जाता है, वो मिट्टी के बर्तन जहाँ पर है वहीं पर रह जाता है। लेकिन जब तक ये धन मिट्टी के अंदर है
तब तक तो हमारी आशीष है, धन से भरा हुआ है, आशीष से भरी हुई है। लेकिन जैसे ही इस मिट्टी के धन मिट्टी में से बाहर निकल जाता है, ये मिट्टी सुना हो जाती है, ये मिट्टी में बिगड़ना लगता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है, समस्या आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के धन में जो रहस्य है, पवित्र आत्मा है, वो जब नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में शांति भी नहीं रहेगी, और वो नहीं रहेगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह आशीष सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं। ये आशीष किसकी ओर से है? हमारी ओर से नहीं। कोई हमारी नानी की ओर से नहीं, कोई दादा की ओर से नहीं, कोई माता पिता की ओर से नहीं, न भाई बहन की ओर से नहीं, कोई ना दोस्त की ओर से नहीं, पर किसकी ओर से ये धन है हमारे अंदर? एक बार आप सोच कर देखें, क्या हमारी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या माता पिता ये मिट्टी के बर्तनों के अंदर ये धन को डाला, या आपके दोस्त डाला, या आपके पूर्वज दादा परदादा डाला? इस मिट्टी के बर्तन के अंदर वो चीज को डालने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और परमेश्वर ने बोला कि मैं आत्मा हूं और मेरी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से मेरी भजन करें। तो ये मिट्टी के बर्तनों में आत्मा कहाँ छुपा हुआ है? यही तो धन है, परमेश्वर की आत्मा ही तो धन है। और ये जैसे ही हम में से निकलेगा, सब धन खत्म हो जाएगा। परमेश्वर यहाँ पर इस बात को बताना चाहता है कि जब तक हमारे अंदर है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हमको स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को महिमा करें। परमेश्वर ने बोला है, क्या तू नहीं जानता कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में बसा हुआ है? और हम साधारण नहीं है, जो मुझ में है वो मुझसे भी बड़ा है। जो संसार में शक्ति काम कर रही है, वो संसार की शक्ति से भी जो मुझ में है वो बड़ा है, क्योंकि वो मृत्यु में जय पाया हुआ है, मृत्यु पे जय पाया हुआ है। जो मिट्टी के बर्तनों में छिपा हुआ वो धन है, वो मृतकों पर जय पाया हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारे अंदर ही परमेश्वर का धन छिपा हुआ है, और हम भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें इस धन को समझने का अवसर दिया, जानने का मुझे अवसर दिया कि आखिर में वो धन छिपा कहाँ है। आइए हम दूसरी बात को देखते हैं। परमेश्वर की रहस्य की खोज करें। परमेश्वर की रहस्य की खोज। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और 2 और 3 पद में, ताकि उनके मनों को प्रेम उत्साह मिले और प्रेम से आपस में गठे रहें, है ना, यानी कि प्रेम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, उसके साथ में एक बलवंत हो, एक दूसरे के साथ हो, मिले जुले रहे। जहाँ परमेश्वर का प्रेम नहीं, वहाँ शांति नहीं। जहाँ परमेश्वर का प्रेम है, एक दूसरे के साथ में संबंध है, परमेश्वर का प्रेम में गठे हुए हैं, एक से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से दूसरे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर परमेश्वर का शांति है। यदि वहाँ परमेश्वर का शांति नहीं, तो उनमें परमेश्वर का वास नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। समझ का सारा धन प्राप्त करें। सारा धन, समझ, बुद्धि, ज्ञान, ये कौन देता है? क्या कोई इंसान दे रहा है? ये बुद्धि और समझ और विवेक
जो हमें गलत और सही का ज्ञान देता है, क्या मनुष्य से आता है? ये बुद्धि और समझ वही देता है जो मिट्टी के बर्तनों में धन छिपा हुआ है, और वो है पवित्र आत्मा जो हमसे बात करता है। दिन और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की भेद को, मसीह को पहचान लो। पहचान, हमें अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूँ और जो मुझ में है वो कौन है। वो कौन है जो हमसे बातें करता है। इस मिट्टी के बर्तनों में, पवित्र मिट्टी के बर्तनों में जो धन छिपा है वो कौन है, उसे हमें पहचानने की ज़रूरत है, उसे हमें जानने की ज़रूरत है। आखिर में वो है कौन, वो क्या करता है, कैसा रहता है, किस प्रकार का वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हमें जानने का कोशिश करना है। देन जिससे बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस मिट्टी के धन में क्या क्या छिपा है? बुद्धि छिपी है, ज्ञान छिपा है और सारे भंडार उसमें छिपे हुए हैं। सारे भंडार उसमें छिपे हुए हैं। उस मिट्टी के बर्तन में जो धन छिपा है उसमें क्या है? राजा सुलेमान को जब पॉलिटिक्स लीडर बनाया, समाज को देख रेख करने के लिए बनाया, राजा नियुक्त किया, तो उसके पास बुद्धि नहीं थी, बहुत वो घबरा गया। लेकिन राजा सुलेमान को परमेश्वर बोला, तुझे किस चीज की कमी है? उसने बोला, मुझे बुद्धि नहीं है ताकि इस राज्य को चला सके। परमेश्वर ने, तू मेरे पास आ। सुलेमान परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसको अपनी बुद्धि से भर दिया। ऐसा प्रभु के वचन कहता है कि सुलेमान के जैसा कोई बुद्धिमान राजा ना हुआ और ना उसके बाद कोई होगा। इस प्रकार से पवित्र शास्त्र, प्रभु के वचन हमें सिखाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है? बुद्धि का और ज्ञान का और समझ का भंडार इसमें छिपा हुआ है। और यही तो मिट्टी के बर्तन में छिपा हुआ है, और जिसको कहते हैं धन, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के बिना हम जीवित नहीं हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम चल नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना हम हंस नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना एक दूसरे के दुख समझ नहीं सकते। यही तो है मिट्टी के बर्तन में धन छिपा हुआ। अब उसके पास में क्या है? बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है और सारे भंडार उसमें छिपा हुए हैं। जब उसको वो हमारे साथ है तो सारे धन हमारे पास मुट्ठी में है, और जिस दिन हमारे पास से चला गया सारे धन भी हमारे साथ साथ वापस चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, परमेश्वर की योजना गुप्त धन है। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना गुप्त धन है। पहली बात देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो मैं सोच विचार करते हैं, जो हमारे दिमाग में थिंकिंग है, वो परमेश्वर तुम्हारे मन के विचार को जानता है, भली भांति वो पहचानता है। इसलिए इधर बोला है, वे हानि के नहीं वरन कुशली की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन हमें सावधानी से कहता है, अंत में परमेश्वर हमारी आशा पूरा करेगा। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, परमेश्वर का टारगेट सीधा मन पे होता है। हमारे चेहरे कितने सुंदर है, हमारे कितने कपड़े अच्छे पहने हैं, हम कौन सा नौकरी कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में रहते हैं, कहाँ हम जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये परमेश्वर का टारगेट नहीं है। परमेश्वर का टारगेट सीधा तुम्हारे मन में है, और तुम्हारे मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं वो भली भांति उससे परमेश्वर परिचित है,
क्योंकि परमेश्वर के अलावा तुम्हारे मन की बात कोई नहीं जानता। इसलिए ध्यान दो, परमेश्वर से डरो और उसके भय मानो। डरो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तुम में है, और जिस दिन परमेश्वर अपनी आत्मा वापस ले लिया, तुम इस पृथ्वी पर रहने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, विश्वास के साथ, बुद्धि और समझ के साथ तुमको इस मिट्टी के बर्तन में रखा है, और वो धन है जो, और जैसे ही इस मिट्टी में से इस धन निकलेगा, उस दिन सब सन्नाटा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर को जिसने दिया है उसको याद करो, उस सृष्टिकर्ता को याद करो जिसने तुम्हारे अंदर परमेश्वर की अपनी आत्मा डाल दिया है, और उस परमेश्वर की याद करो जो तुम्हारा सृजनहार है। उसने बोला, आओ मैं अब मनुष्य को अपने रूप में बनाते हैं, और मेरी आत्मा सदा के लिए मनुष्य में वासा नहीं रहेगा। इस मनुष्य के आयु 120 साल होगी, और ये धरती पर 120 साल आयु उसकी जैसी खत्म होगी, ये धरती पर से उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये जो धन हमारे मिट्टी के बर्तनों में बसा है ना, ये हमारे लिए गिफ्टेड है, ये वरदान है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया चीज़ है, और इसके साथ आप बलवान नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि आप परमेश्वर को जान लें और उसकी ही बात को माने और उसके भय के साथ जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आओगे, मेरे पास आओगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मुझसे कहोगे, मुझे पुकारोगे, और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूँगा। हालेलुया। वो तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर भली भांति सुन लेगा और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष आपको दे देगा। तब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ढूंढने से क्या नहीं मिलता है? ढूंढने से क्या नहीं मिलता है? सब कुछ परमेश्वर दे देता है, लेकिन हमको परमेश्वर को, वचन को ढूंढना है। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, हमको परमेश्वर मिल जाएगा और हम परमेश्वर का महिमा कर पाएंगे। सो इस वचन के द्वारा सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।